महाराज जी आपका लिए बहुत उपयोगी, बहुत काम की साबित होंगी। बिना ज्यादा समय गवाए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम की आज की मुख्य अतिथि, आपका नाम लेने से पहले मैं एक पंक्ति से आपके घर के उस बड़े को याद करना चाहता हूं कि जब बात हो भारत की आजादी की पहली चिंगारी की, जब बात हो भारत की आजादी की पहली चिंगारी की, तो नाम आता है उस रणवीर का जो था वीर सिपाही हमारी फौज का। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे सामने जो बैठे हैं बड़े वो भी हमारी फौज के हैं, हमारे सामने जो बैठे हैं बड़े वो भी हमारी फौज के थे। तो ले देकर हमारे देश को जो बचाने का काम किया था, जो कर रहे हैं, जो करते रहेंगे, वो सब आप ही हैं। हम आपकी उपस्थिति को, आपके घर की उपस्थिति को प्रणाम कर रहे हैं। और अब मेरा आग्रह है हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार पांडे जी से कि सर कृपया आप मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। एक बात और छोटी सी मैं कहना चाहता हूं, इस संबोधन के बाद जिस वजह से आप सभी का यहां पर आना हुआ है, ये मेरी बात बच्चों के लिए है विशेष रूप से। आप सब एक चीज यहां से और सीखेंगे कि जीवन में धैर्य बड़ा काम आता है। यहां आपको धैर्य सीखना है। इस संबोधन के बाद आप सभी के सम्मान की क्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। धैर्य के साथ थोड़ा सुने। सर आपका स्वागत है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि 10 मिनट शांत से बैठें और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा थोड़ा हर बिंदु को। सबसे पहले इस बुलंद शहर की धरती को, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती, साहित्यकारों की धरती को मैं नमन बंदन प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे हेमंत सिंह जी जो हमको जा करके वहां से बुला के लाए, मैं उनके पूरे समिति को वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। गरिमामयी उपस्थिति, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान बच्चों, मैं आपके हृदय की गहराइयों से आपको सादर चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि एक परिवार है राजस्थान में, उसमें 250 लोग थे। मैं वहां गया था, मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं किया, बोलने पर आ गया सीधे कि मैं कई बैठक में गया हूं तो वक्ता तो बहुत मिलते हैं, श्रोता कोई मिलता ही नहीं है। मेरा नंबर अंत में आता है तो मैं मेज कुर्सी को सुनाता हूं। यहां तो भरा हुआ है, इसलिए मैं सोचा कि बोल लूं, नहीं तो हर जगह सुनने वाले नहीं रहते हैं, बोलने वाले ज्यादा हैं। वहां 250 लोग थे उस परिवार में। मैं उस परिवार के मुखिया को प्रणाम किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और मैं कहा कि आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं। तो मुखिया कहा कि मैं महान नहीं हूं, हमारे परिवार के लोग महान हैं। तो हेमंत सिंह की टीम महान नहीं है। आप जैसे दानवीर, आप जैसे श्रोता, आप जैसे शारीरिक श्रम करने वाले, आप जैसे सहयोगियों का कमाल है कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता विलुप्त हो रही थी, हमारे देश में सेना के लोग मजबूत हैं, धर्म स्तंभ मजबूत है, लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कृति है, दया भाव, सहयोग की संस्कृति, वो विलुप्त होती जा रही है। उसको जागृति करने का काम हेमंत सिंह की टीम की है। इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वक्ताओं की बातों से जोड़ते हुए अब मैं भाषण दूंगा। पहले आप लोगों का थोड़ा अभिवादन कर दिया। परम आदरणीय हमारे तपेश चौधरी जी, भाई, सेना का प्रहरी, तपस्वी का जीवन और सेना का जीवन, सेना के जीवन को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों श्रेष्ठ मानता हूं? कि वहां माइनस में हिमखंड पिघलते रहते हैं और बहते रहते हैं, और उसमें जो पहरादारी करता है, हम नींद चैन से सोते हैं, उस जज्बात को मैं प्रणाम करता हूं। सभी वक्ताओं की बातों से अपनी बातों को जोड़ते हुए, कभी कलाकारों की बातों से जोड़ते हुए, इस भवन के दाता जो हमसे मिले थे उनको साधुवाद, धन्यवाद, उपस्थिति को धन्यवाद, मीडिया, इसमें जितने व्यवस्था में सभी लोगों का सहयोग, तब हेमंत सिंह ये कार्यक्रम कराए हैं। आप लोगों का सहयोग नहीं रहता
आप लोग 99 हो, हेमंत सिंह 1 हैं। जब तक 99 नहीं जाएगा तब तक 1 की गरिमा नहीं बढ़ेगी। आप 99 हैं, इसलिए 100 पूरा हुआ है। तब यहाँ हेमंत सिंह बुलंदशहर की धरती पर आज ये मजमा लगाए हुए हैं। इसमें सहयोग आप लोगों का है। राष्ट्रीय चेतना के अध्यक्ष हेमंत जी और सीए मनीष मांगलिक जी, राष्ट्रीय चेतना मिशन के संरक्षक, श्रीमान कपिल राणा जी, राष्ट्रीय चेतना मिशन के उपाध्यक्ष, श्री मयूर अग्रवाल जी, राष्ट्रीय चेतना मिशन के सचिव, जो एक कुशल संचालन भी कर रहे हैं, उनके ऊपर मां सरस्वती का कृपा भी है। श्री मयूर अग्रवाल जी जो हमारे संचालक हैं, गौरव गर्ग जी, राष्ट्रीय चेतना मिशन के कोषाध्यक्ष, तपेश चौधरी जी जो हमारे भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, देवेंद्र कुमार शर्मा जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, अभी आके बैठे हैं। इस व्यवस्था में जितने लोग लगे हुए हैं, सबको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं। आप लोगों की इजाजत होगा तो एक एक दो बात थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। बोल दूं? इजाजत है? अच्छा। 24 घंटे का दिन रात होता है। हमारे संस्कृति में महात्मा जी आए हैं, 3 ऋण माना गया है, लेकिन जब किताब खोलेंगे तो उसमें 5 ऋण है। गुरु ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण होता है। मैं एक छठा ऋण बताने आया हूं। इन्हीं लोगों की बात है। छठा ऋण क्या है? राष्ट्र ऋण। इसको याद कर लीजिए। 24 घंटा में 1 घंटा राष्ट्र के लिए देना जरूरी है। यदि राष्ट्र को नहीं देंगे तो आपका अस्मिता और देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इसको सुरक्षित करने के लिए जिस थाली में आप खा रहे हैं, जिस पेड़ के नीचे हैं, जिस छत के नीचे हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए आपको जरूरी है कि आप 1 घंटा राष्ट्र को दें। उसमें इस चेतना मिशन को दें, पेड़ पौधा लगाएं, गरीब असहाय का मदद करें। कहीं राष्ट्र की अस्मिता की बात हो रही है तो अपने आप को इस दशा में रखें कि जरूरत पड़ेगी तो मैं तन मन धन से भारत माता की अस्मिता गौरव की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का भी बाजी लगा देंगे। इसके लिए 1 घंटा खास करके नौजवानों से मैं बलिया से चल करके मांगने आया हूं। अपने लिए कुछ नहीं ले जा रहा हूं। आप लोग जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र के लिए सिर्फ 1 घंटा दीजिए। देखिए, व्यवस्था बदलती जा रही है। थोड़ा चेतना मिशन से बगल भी मैं बात बोल दूंगा। इसमें हमारे गार्जियन स्वरूप भी आए हैं। उम्र तो हमारी भी काफी है, लेकिन हमसे भी बड़े। एक बहुत पैसे वाले का, एक बहुत बड़ा पैसे वाले का कुत्ता खो गया। वो कुत्ता कहीं चला गया। वो विज्ञापन निकलवाया कि जो कुत्ता ढूंढ करके ला देगा उसको मैं 20,000 रुपया इनाम दूंगा। सुबह पेपर में कुत्ते का फोटो छप गया, विज्ञापन छप गया। एक फोन आया उसके पास कि आपका कुत्ता मेरे यहां है, आप लेकर के जाइए और मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो कहा कि कहाँ आना पड़ेगा? कहे कि अमुक वृद्धाश्रम में आना पड़ेगा। जब वहां वृद्धाश्रम में गए तो कुत्ता मिला, लेकिन कुत्ते के साथ साथ क्या मिला? 1 दिन पहले वो सेठ जी पैसे वाला अपने माता को भी वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे और माता के साथ साथ कुत्ता भी चला गया था। जब वृद्धाश्रम का मालिक कहा कि आपको मां प्यारी नहीं है, आपको ये कुत्ता प्यारा है, शर्म से झुक गए और माता को भी लेकर के आए, कुत्ता को भी लेकर आए। आजकल ऐसी व्यवस्था शुरू हो गई है। वृद्धाश्रम पहले नहीं था। ये बात जो मैं कह रहा हूं, आप इसको गहराई में अपने हृदय में रख करके सोचिएगा और हो सके तो सुधार करिएगा। देखिए, सुख कितने तरह का है। जैसे किसी को सुंदर वस्त्र पहना दीजिए, किसी को सुंदर भोजन करा दीजिए, सुंदर दृश्य दिखाई दे, सुंदर सुगंध मिल जाए, सुंदर कान को सुनने को मिल जाए। और किसी को सुख इसी में है कि राष्ट्र का सेवा कर ले। जैसे हमारे हेमंत सिंह जी हैं, इनको इसी में सुख है कि हम राष्ट्र का सेवा कर ले। शराबी को है कि हमको शराब मिल जाए, उसको उसी में सुख है। इस संसार में नाना प्रकार के, सन्यासी को है कि हम राम राम भजे, उसको उसी में सुख है। लेकिन इस जो राष्ट्र का निर्माण करने में जिस स्तर से जो भी कोई काम कर रहा है, मेरे समझ में सबसे बड़ा सन्यासी और सबसे बड़ा जोगी है और सबसे बड़ा सिपाही है। भाई,
एक तो राष्ट्र के लिए समय मांगा हूं और एक हेमंत सिंह जी से एक सम्मान मांगने आया हूं। एक समय कि इस कार्य के साथ साथ आप वृक्षारोपण का भी कार्य को जोड़ दें। इस मिशन में वृक्षारोपण का लगाइए, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं इस विषय से थोड़ा अलग जा रहा है। वो हाईवे जब बन रहे हैं तो जो हमारे पुराने वृक्ष हैं जिसकी क्षमता बहुत विशाल है, बट वृक्ष है, उसको नष्ट कर दिया जाता है और नष्ट करने के बाद 2 पौधे लगा दिए जाते हैं, फोटो खिंचवा लिया जाता है, वो पौधा अगले साल सूख जाता है। तो इसमें पौधा लगाने के साथ साथ अगले वर्ष वो पौधा किस स्थिति में है इसका भी देखभाल होना चाहिए। आइए मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, देखिए बूंद बूंद से तालाब भरता है। मैं कोई चीज यहाँ की हवा बुलंदशहर में मिलेगी तब अलीगढ़ जाएगी, तब आगरा, तब लखनऊ होते हुए बलिया जाने में बहुत 850 किलोमीटर है। तो इसको वृक्ष लगाने वाली बात को आप सब जोड़िए। इस कार्यक्रम में सभी जो जितने महान वक्ता हैं उनका अब संबोधन कर दे रहा हूं। पहले संबोधन मैं आप लोगों को किया इसलिए कि हमारे भाषण को कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। और राजस्थान में गया था तो चौधरी कहा कि मेरे सहयोग से नहीं चलता है 250 लोगों का परिवार, मेरे घर के लोगों के सहयोग से चलता है। तो ये राष्ट्रीय चेतना मिशन चलाने वाले आप जैसे जनता जनार्दन भगवान के रूप हैं, आप सब चला रहे हैं इसको। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे डीके शर्मा जी जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष श्री हेमंत जी, अच्छा आप लोगों का नाम बोल दिया हूं, मनीष मांगलिक जी, भाई मनीष मांगलिक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बैठे थे तो बता रहे थे कि जब ये मैं खोला था, जिस समय स्टार्ट किया तो बहुत शैशवा अवस्था में था। तो बरगद का बीज आप लोग देखे हैं ना, बरगद के बीज जो नहीं जानता होगा और बरगद का बीज जो देख लेगा तो उसके तना और उसका नहीं देखा हो कि कितना बट वृक्ष बड़ा होता है तो उसको अनुमान नहीं होता। यह आपकी संस्था दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी, क्योंकि इसमें समर्पण है, त्याग है, ईमानदारी है, मिलनसार लोग हैं, सब एक सहयोगी दूसरे से मिल करके आपसी भेदभाव को भूल करके सब सारे लोग ये कार्य कर रहे हैं। भाई हेमंत जी को चूंकि अगुआ है तो बार बार उन्हीं का नाम आ रहा है। भाई हमारे घर चले गए थे और वहां से निमंत्रण दे करके आए, तो मैं अपने को गौरवशाली भी महसूस कर रहा हूं कि जो व्यक्ति लावारिस लाशों को उसका वारिस बन करके जला रहा है। मैं सुना कोरोना काल की सैकड़ों घटना है कि बाप अपने बेटे के लाश को छोड़कर जा रहा है, जहां मानवता मर गई है, भाई भाई के लाश को छोड़ करके जा रहा है, पति पत्नी के लाश को छोड़ करके जा रही है। लेकिन यहां मानवता को जिंदा रखकर अपने प्राणों को बाजी लगा करके जो राष्ट्रीय चेतना मिशन के सम्मानित सदस्य और इसके सहयोगी हैं वो सब लवारिस राशों का वारिस बन करके और उसको जो फूकने का जल प्रवाह या जो भी सिस्टम है करने का काम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत बड़ी आहुति है, बहुत बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं होता है। तो हमारे प्यारे बच्चे इसमें आए हैं। बच्चों आप लोगों के लिए, चूंकि मैं शिक्षक हूं, प्रिंसिपल भी हूं एक विद्यालय का, आप लोगों के लिए 2 लाइन कहूंगा। विदाउट स्ट्रगल नो लाइफ, विदाउट ड्रीम नो लाइफ। बिना संघर्ष की जिंदगी नहीं है और बिना स्वप्न की जिंदगी नहीं है। बेटा तय कर लेना, अरे बच्चिया अनुशासन में भी रहना और इसको तय कर लेना कि हमको क्या बनना है, आईएएस बनना। अभी हमारे जिला का शक्ति दुबे आईएएस में टॉप आई थी, पूरे भारत में प्रथम स्थान। बिना संसाधन का, 2 तरफ से नदियों से घिरा है, जैसे ये जमुना और गंगा से 2 तरफ से बुलंदशहर दोनों तरफ से नदी है, उसी तरह हमारे यहाँ भी प्राकृतिक आपदा भी है। इसके बावजूद कम संसाधन में भी वहां के लोग पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का काम करते हैं। यह शहर तो काफी डेवलप है, मैं देखते हुए आया। इसके पहले एक बार मैं आया था लेकिन रुका नहीं था। आप सब धैर्य से हमारी बात को सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बच्चों को मैं कह दिया हूं, संघर्ष करना, फिर से बता दे रहा हूं, और लक्ष्य तय कर लेना। जो लक्ष्य तय कर लिया, खेल में कर लो, वैज्ञानिक बनने में बन लो, आईएएस बनोगी, आईपीएस, किरण बेदी पहली बनी थी आईपीएस, तय कर लो। वो हुनर आप में भी है। विवेकानंद के लिए भी 24 घंटा हुआ था, अब्दुल कलाम के लिए भी 24, जितने हमारे देश के मनीषी विद्वान हुए हैं सबके लिए, किसी के लिए 25-26 घंटा नहीं हुआ। उसी में से समय निकालकर अपनी प्राथमिकता तय कर। ऐसे ही समय हेमंत सिंह जी अपना प्राथमिकता तय कर लिए हैं कि राष्ट्रीय चेतना मिशन के बैनर के तले सभी लोगों को लेकर के हमें जनमानस की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। उसी लो आप सब तय कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ करके बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत मेरा स्वागत बंधन हुआ। भाई हेमंत सिंह की टीम हमको बहुत स्वागत की। मंच पर जितने सम्मानित लोग हैं, पुनः मैं आप सबको एक बार अपने हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसमें मातृशक्तियां आई हैं, उनको भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की, हेलो, भारत माता की जय। शहीदो अमर हो, अमर रहें, अमर रहें, शहीदो अमर रहो, अमर रहें, अमर रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संतोष कुमार पांडे जी। भारत की स्वाधीनता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक, उसके पुरोधा, अमर बलिदानी मंगल पांडे के वंशज बलिया से चल करके हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। उस बलिया की बलिदानी मिट्टी को नमन करते हैं और आपके इस आगमन और संबोधन के लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार पांडे जी। आपके आशीर्वचन वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और अगर बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि ये वास्तव में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है,